बड़ी खबर का रुख करेंगे। चीन से सामने आ रही है जहां चीन ने यूनान में तैनात किया है LPAR रडार। सैटेलाइट तस्वीरों से रडार लोकेशन का खुलासा हुआ है। म्यांमार सीमा से लगे यूनान में रडार तैनात हुए हैं। 5000 किलोमीटर से ज्यादा इसकी रेंज बताई जा रही है। भारत के मिसाइल परीक्षणों पर नजर रख सकेगा चीन। तो चीन ने भारत की निगरानी के लिए अपना सबसे ताकतवर रडार सरहद के पास तैनात कर दिया है। इसका नाम है लार्ज फेज्ड एरे रडार यानी कि LPARI। इस रडार को चीन ने म्यांमार सीमा से लगे अपने यूनान प्रांत में तैनात किया है और इस रडार की रेंज 5000 किलोमीटर से ज्यादा की है। अब दावा यह हो रहा है कि रडार उड़ीसा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से होने वाले मिसाइल टेस्ट को भी ट्रैक कर सकता है। भारत यहीं से अग्नि 5 और K4 और दूसरी आधुनिक मिसाइलों का टेस्ट करता है। रक्षा एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि मिसाइल टेस्ट के दौरान मिलने वाला डेटा किसी भी देश के लिए काफी अहम होता है और इससे मिसाइल की क्षमता का अंदाजा लगाया जा सकता है और उसके खिलाफ नई रक्षा सिस्टम तैयार करने में मदद मिल सकती है। यही वजह है कि चीन के इस नए रडार को भारत के लिए एक नई रणनीतिक चुनौती माना जा रहा है। चीन के पास पहले से ही शिनजियांग और कोरला में ऐसे लंबी दूरी के रडार मौजूद हैं। अब यूनान में नया LPAR रडार चालू होने के बाद उसकी निगरानी क्षमता और ज्यादा बढ़ गई है। हालांकि इस तैनाती पर भारत और चीन दोनों की ओर से कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन रक्षा मामलों के जानकार ये मानते हैं कि आने वाले समय में भारत को अपनी एंटी सर्विलांस तकनीक और रक्षा तैयारियों को और ज्यादा मजबूत करना पड़ सकता है। तो ये बड़ी खबर, ये सैटेलाइट तस्वीर जिसके जरिए ये खुलासा हुआ है रडार की लोकेशन का, जिसमें ये पता चला है कि भारत के खिलाफ चीन जो है कोई हो सकता है कि रणनीति पर काम इस वक्त कर रहा हो, क्योंकि सरहद पर 5000 किलोमीटर की रेंज वाला एक जो मिसाइल है जिसकी तैनाती की गई है। अब भारत जिस जगह पर परीक्षण करता है मिसाइल का, उस जगह पर अगर चीन अपने मिसाइल की तैनाती कर रहा है तो सवाल ये कि आखिर चीन क्या करने की कोशिश कर रहा है। चीन की जो ये तैयारी देखने को मिल रही है, चीन का जो ये कदम है, आखिर भारत के खिलाफ क्यों देखने को मिल रहा है। अजय जांडियाल संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजय, ये चीन ने जो अपनी मिसाइल को लेकर तैनाती की है उस एरिया में जहां पर भारत अपनी मिसाइलों का परीक्षण करता है, आखिर क्यों? देखिए, जिस तरह से लगातार चीन इस हरकतों में लगा हुआ है तो ये कोई नई चीज नहीं है। आप देखें, चीन हर बार इस तरह की कोई हरकत करता है जिससे वो भारत में क्या चल रहा है उसको लेकर जो है वो नजर रख सके। जो अभी भी जानकारियां हैं चीन का इस रडार को इस इलाके में लगाना जहां पर भारत अपनी कई रिसर्च या कई जो मिसाइल टेस्ट करता है या टेस्टिंग करता है, उस इलाके में रडार का लगाने का मकसद ये है कि वो भारत की क्या प्लानिंग है उस चीज को लेकर कहीं ना कहीं नजर रखना चाहता है। क्योंकि चीन जानता है जिस तरीके से इस वक्त भारत में कई प्लान चल रहे हैं, कई तरह से अपने आप को डिफेंस सेक्टर में आगे बढ़ाने के लिए काम हो रहा है, उसको चीन जो है वो पहले से तैयार करके रखना चाहता है। और इसका मकसद सिर्फ यही है कि वो किसी भी तरीके से भारत की जो तैयारियां हैं उस पर नजर रख सके, ताकि चीन, क्योंकि भारत और चीन की अगर बात करें रिश्तों की तो बेशक रिश्ते बेहतर हैं, मगर चीन और भारत के बीच में तनाव जब हुआ है वो तनाव भी बड़ा भयंकर हुआ है, वो जंग में जाकर भी तब्दील हुआ है। तो ऐसे में चीन कहीं ना कहीं तैयारी में लग रहा है कि चीन देखे कि भारत आखिरकार किस तरह के जो नए जो परीक्षण है वो कर रहा है। हाँ, और अजय, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस वक्त जो भारत अपने डिफेंस सेक्टर को मजबूत कर रहा है, जो तैयारियां कर रहा है और इसके साथ ही जो मिसाइल परीक्षण हो रहे हैं, इससे चीन को खौफ हो, चीन को डर हो, जिस वजह से उसने निगरानी रखने के लिए कदम उठाया है? बेशक इसमें कोई दो राय नहीं कि चीन अगर इस चीज को लेकर नजर रखे हुए है, यहाँ नजर रखने की कोशिश कर रहा है, तो उसका मकसद भारत के तमाम परीक्षण जो है उस पर नजर रखकर ये करना चाहता है कि वो किसी भी तरीके से इस चीज को लेकर तैयार रहे कि भारत आगे का उसका कदम क्या होगा। आप देखिए, जब गैलवान हुआ था, पहले चीन हमेशा भारत के इलाकों को कब्जाने की कोशिश करता रहता था, मगर गैलवान में जब भारतीय सेना ने चीन को कड़ा जवाब दिया, उसके बाद फिंगर्स के इलाके में चीन जो है वो कब्जा करना चाहता था तो भारत ने उस पर कार्रवाई की। उसके बाद चीन को समझ आ गया कि अब भारत पे नजर रखना बेहद जरूरी है, अब अपनी मनमानी यहाँ पे नहीं चलेगी।
और इसीलिए अगर आप देखें तो चीन ने पिछले कुछ समय में LAC का जो इलाका है जो भारत के साथ लगता है, वहां पर कई तरह के निर्माण कार्य और डिप्लॉयमेंट को जो है वो किया है। और ऐसे में देखना यही होगा अजय कि भारत अब चीन के इस कदम के बाद क्या रुख अपना